जय हिंद दोस्तों। देखो, पिछले बार जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये दो सवाल कई सारे शिफ्टों में पूछा गया था। मतलब 4 से 5 शिफ्ट में ऐसा सवाल पूछा गया था दोस्तों। ठीक है थोड़ा सा तबीयत का इशू है, आप समझ सकते हो। कई सारे शिफ्टों में ऐसा सवाल पूछा गया था, मतलब 4 से 5 शिफ्टों में ऐसा सवाल पूछा गया था दोस्तों। क्या था सवाल? देखो, पहला सवाल था कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। पहला सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह दोनों ओर पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता? देखो दोस्तों, ये हो गया पहला सवाल। ठीक है। और दूसरा जो सवाल था इसी के बेस पे बना हुआ था दोस्तों कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है। ठीक है, पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। देखो, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों की लैंग्वेज आपको सेम नज़र आएगी। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यहाँ तक सवाल दोनों को सेम है। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट कम लगते। देखो, यहाँ पे प्रश्न का लैंग्वेज इन्होंने चेंज किया, 30 मिनट कम लगते तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। अभी मैं दोनों सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ और आप जो करना कि कैसे मैं कॉमन सेंस को मैं अपने लूँगा और आप किस तरह से सोचते हो उस तरह से देखना। ठीक है, कि आप भी कैसे सोचने का प्रयास करोगे, प्रश्न की भाषा को आप समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, जब भी अर्थमेटिक इन द सेंस आपको प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पूरा मैथ्स का जो अर्थमेटिक है दोस्तों प्रश्न की भाषा पर टिका हुआ रहता है। आप प्रश्न की भाषा को अगर सही से पढ़ना सीख जाओगे ना तो प्रश्न बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे और बहुत कम समय में हल हो जाएंगे। ठीक है, बस वही है कि जो सवाल पूछे आपको उस पर काम करना रहता है। लेकिन आप लोग हो कि जब आप चैप्टर उठाते हो, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लेते हो आप मैथ्स के अर्थमेटिक के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सीधा आप एक दो कॉन्सेप्ट देख लेते हो, उसके बाद में आप चैप्टर पे एंटर हो जाते हो। ऐसा नहीं है। कम से कम आप दोस्तों जब भी किसी चैप्टर में एंटर हो, आप ना 2-3 क्लास चाहे किसी से भी पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप किसी से पढ़ते हो उससे अगर कॉन्सेप्ट नहीं देता है वो सर, कॉन्सेप्ट आप पहले 1-2 क्लास ले लो, उसके बाद इंटर हो उस चैप्टर में। ठीक है, अब देखना ये है कि वो कॉन्सेप्ट कैसे देते हैं उसको। ठीक है, वो डिसाइड आपको करनी पड़ेगी कि क्या मुझे उनका कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, पहला सवाल तो हो गया और दूसरा सवाल भी मैंने बता दिया आपको। अब देखो, पहला सवाल को कैसे किया जाता है, कैसे व्यवहार में मैं लूँगा, आप भी इस तरह से सोचना। अगर आप सोच सकते हो तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार एनटीपीसी में ऐसे सवाल पूछे गए थे तो ऐसा इस बार भी पूछेगा। हो सकता है अभी टेक्नीशियन और एलपी वाले एग्ज़ाम हैं, आंकड़े भले चेंज हो जाएंगे लेकिन पूछने में कोई कमी नहीं रखेंगे ये लोग। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल रहता है, आप लोग बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। बस मैं जो सोच रहा हूँ आप भी उस तरह से सोचने का प्रयास करना। ठीक है, देखो क्या क्या है। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह दोनों ओर पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा? ओवरऑल हमें पूछा क्या है दोस्तों, तो देखो प्रश्न की भाषा समझो कि हमें पूछा क्या है। तो हमें पूछा है दोनों तरफ पैदल जाते तो पैदल, पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ पैदल को। ठीक है, आप याद रखना, पैदल को मैं पी से डिनोट करूँगा। ठीक है, और ऑटो को मैं ए से डिनोट करूँगा। आप समझ जाना, समझ सकते हो। ठीक है, हमें ओवरऑल क्या पूछा है दोस्तों, हमें ओवरऑल पूछा है दोनों तरफ ऑटो से जाते तो 30 मिनट लगते। ठीक है, यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगता है। यदि दोनों ओर पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा? मतलब दोनों ओर इस साइड से भी पैदल जाता, साइड पैदल आता तो इसे कितना समय लगता। ठीक है, पूछा तो यही है ना सवाल में, तो ये आपको प्रश्न की भाषा पढ़नी आनी चाहिए, तब आप सवाल में आगे बढ़ सकते हो। तो देखो, एक बार को देखो कि
क्या क्या है, यदि दोनों ओर वह ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगता है। देखो एक और ऑटो से जाता है, ऑटो प्लस ऑटो, ठीक है ना। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता है तो ऑटो प्लस ऑटो, देखो हुआ ना, एक और ऑटो फिर एक और ऑटो, 2 ऑटो हुआ ना। तो एक और ऑटो और एक और ऑटो से जाता है, तो इस तरह से उसे कितने घंटे लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 30 मिनट लगते हैं उसको, 30 मिनट लगते हैं। तो ज़रा सोचो, दोनों और ऑटो से जाने में 30 मिनट लगते हैं, तो एक और ऑटो से जाने में कितना समय लगेगा। एक बार ऑटो में जाने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों, एक बार ऑटो से जाने में उसे लगेगा 15 मिनट। 30/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो एक और ऑटो से जाने में उसे कितना लगेगा, 15 मिनट। ठीक है, इतना तक आप लोगों ने समझ लिया। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो दोनों और ऑटो, प्रश्न में कहा है, क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है दोनों और ऑटो से जाएंगे तो हमें 30 मिनट लगेंगे, तो हम एक और ऑटो से जाएंगे तो हमें 15 मिनट लगेंगे। ये आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, और अगर नहीं है क्षमता तो आप एग्ज़ाम फेस करने की हिम्मत भी मत रखना, ठीक है ना। आप इतना सा अगर खुद का कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो तो आप एग्ज़ाम क्यों इंटर हो रहे हो, मत जाओ इंटर होने ना, ठीक है। दोनों साइड ऑटो से जाओगे तो 30 मिनट लगते हैं, तो एक साइड ऑटो से जाओगे तो कितना लगेगा, 15 मिनट। अब देखो हमें पूछा क्या है, दोनों ओर पैदल जाता, ठीक है। तो एक साइड मान के चलो दोस्तों हमें पैदल जा रहे हैं और एक साइड ऑटो है, ठीक है। पैदल और ऑटो से जाने में यहाँ प्रश्न की भाषा क्या है ना, एक बार पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, मतलब एक बार पैदल जाता है एक बार और ऑटो से वापस आता है, इसलिए मैंने लिखा पी से पैदल और ए से ऑटो, ठीक है। तो ये समझ लेना आप, पैदल प्लस ऑटो। और जब ऐसा करते हैं तो इन्हें लगते हैं कितने दोस्तों, तो इन्हें लगते हैं 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट लगते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखो कि पैदल और ऑटो से जाने में आने में लगता है इसे 90 मिनट, और हम एक और ऑटो से जाने में हमें कितना लगता है, देखो एक और ऑटो से आने में हमें कितना लगता है, 15 मिनट। तो हम पैदल प्लस ये ऑटो के जगह पे 15 लिख सकते हैं, 15 = 90। ये हमारा समीकरण बन गया। ये हो गया पी से पैदल प्लस ऑटो, एक और ऑटो से जाने में हमें कितना लगेगा, 90 मिनट लगेंगे। टोटल ऐसा करने से 90 मिनट लगता है नहीं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखो इस भाषा को आप पढ़ना समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो 90 मिनट जरूर लेंगे। अब क्या कहा है, तो इसे आप हल करोगे, देखो पैदल, एक और पैदल से जाने में हमें क्या लगेगा, 90 - 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक और पैदल से जाने में हमें लग जाएंगे, P फॉर पैदल, हमें लग जाएंगे दोस्तों 75 मिनट एक और पैदल जाने में। ये जो प्रश्न दिया है दोस्तों उसे मैंने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच के लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है ना, लिखने का आप दोस्तों प्रयास करोगे, ठीक है। एक और पैदल जाएंगे तो हमें लगता है 75 मिनट। तो बोला क्या है, दोनों तरफ पैदल जाओ तो कितना समय लगेगा, देखो एक और पैदल जाओगे तो 75 लगते हैं, तो दोनों तरफ अगर आप पैदल जाओगे तो कितना लगेगा, 75 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 मिनट्स। आप इसे घंटे में चेंज करोगे तो 60 + 60 2 घंटे हो गए, 120 मिनट, और इधर 30 कितना हो गया दोस्तों, 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2.5 घंटे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न को हल करोगे, ठीक है ना, कि कैसे। देखो मैंने एक और पहले कहा दोनों और ऑटो से जाने, तो मैंने ऑटो ले लिया, ऐसा करने में उसे 30 मिनट लगते हैं। फिर एक साइड हम ऑटो से जाएंगे तो कितना लगेगा हमें, 15। फिर हमें बोला है कि पैदल और ऑटो से जाने में हमें 90 मिनट लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैदल और ऑटो से जाने में हमें 90 मिनट लगता है। यही है, ये है प्रश्न की भाषा, मैंने ये मैथमेटिक्स की भाषा में लिख लिया, ठीक है। तो हम देखो एक और पैदल जाएंगे और एक हम ऑटो से जा रहे हैं, तो कितना हुआ 15। इसे आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, एक साइड का पैदल का हो जाएगा हमारा 75, एक साइड हम 75 से जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का है दोनों ओर पैदल जाएंगे तो कितना समय लगेगा,
देखो दोनों ओर पैदल जाएंगे तो 75 एक साइड से, दूसरे साइड से 75 कितना हो गया, 150 मिनट हो गया। 150 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 2 घंटे 30 मिनट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न को देखना और खुद से हल करने के बारे में सोचना। ठीक है ना, जब भी ऐसे सवाल देखोगे इसी तरह से हल करोगे दोस्तों। ठीक है ना, चलो दूसरे वाले जो सवाल था, देखो दूसरा वाला सवाल ये था, दूसरा वाला सवाल था ना दोस्तों, यही लैंग्वेज पर आधारित है कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो 30 मिनट कम लगते। तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, ये वाला सवाल। ठीक है ना, अब खुद का सेंस लगा के देखो, खुद का एक बार आप सेंस लगा के देखो कि क्या होगा यदि दोनों ओर ऑटो से जाने से 30 मिनट कम लगते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना, ये तो बस आपको समझनी पड़ेगी भाषा और आप टिक आउट कर दोगे। यदि दोनों ओर ऑटो से जाने पर, AUTO ऑटो से जाने से कितना लगता है हमें दोस्तों, 30 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, 30 मिनट कम लगते हैं। तो दोनों ओर पैदल जाने पर, दोनों ओर तो अगर हम एक और ऑटो से, यदि दोनों ओर ऑटो से जाने से हमें 30 मिनट कम लगते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ है, तो दोनों ओर पैदल जाने पर कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर पैदल जाने पर हमें ज़्यादा समय लगेगा, दोनों ओर पैदल जाने पर हमें 30 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ये तो खुद का सेंस है ना दोस्तों। देखो एक और पैदल, क्या कहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। यदि दोनों ओर ऑटो से जाता है तो 30 मिनट लगता है। तो दोनों ओर पैदल जाएगा तो कितना समय लगेगा, दोनों ओर पैदल जाएगा तो 30 मिनट ज़्यादा लेंगे भाई। खुद का सेंस लगा के देखो, दोनों ओर ज़्यादा लेंगे तो कितना ज़्यादा लगेंगे। देखो 90 + 30 आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 120 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 2 सवाल थे। अक्सर कन्फ्यूज़न होता था। मैं एक दोस्त जो थे हमारे पुराने मित्र, जो उन्होंने क्वेश्चन को बोला था कि भाई इसे करा देना, तो मैं करा दिया। ठीक है ना, आगे जो लोग अभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल से जुड़ो। बहुत अच्छे सवाल को मैं करा दूँगा, बहुत आसानी से कराऊंगा दोस्तों। सोचने की एबिलिटी ना बहुत ऊपर तक मैं लेके जाऊँगा। ठीक है ना, वही है कि थोड़े बच्चे जुड़ जाने दो, एक बार को देख लेना। ठीक है ना, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।